हेलो गाइस, वेलकम टू सिग्मा लर्निंग। आज यार हम लोग फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर के सेकंड पार्ट में हैं और आज जो हम लोग टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं वो है व्हाट इज़ सेल मेड अप ऑफ, है ना। दूसरा टॉपिक है आपका व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल एंड तीसरा टॉपिक है आपका ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस हम किस में पढ़ेंगे? जब हम लोग पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज़ सेल मेड अप ऑफ, है ना। सेल किससे बना होता है यार, एंड व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सेल। तो चलिए देखते हैं। सेल हैज़ स्पेशल कंपोनेंट्स कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। सो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था यार कि ऑर्गेनेल्स क्या होता है। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो यहाँ पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। ओके, सो सेल कैसे बना होता है? स्पेशल कंपोनेंट से बना होता है ना। सेल हैज़ स्पेशल कंपोनेंट्स, उसको अपन क्या बोलते हैं? ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। ओके, अब हाउ इज सेल ऑर्गेनाइज्ड? सो इफ वी स्टडी a cell under a microscope, we would come across three features in almost every cell, that is plasma membrane, nucleus and cytoplasm. Okay, so हम लोग ये वाले वीडियो में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोस में अपन पढ़ेंगे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बारे में। सो कोई भी आपका सेल है यार तो उसमें आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होगा ही होगा, ठीक है। ऑलमोस्ट सारे सेल में होते हैं ये चीज़। सेकेंड पॉइंट आपका है कि ऑल एक्टिविटीज इनसाइड द सेल एंड इंटरेक्शन ऑफ द सेल्स विद द इन्वायरमेंट आर पॉसिबल ड्यू टू दिस फीचर्स। सो जितना भी आपका एक्टिविटीज है सेल्स का, है ना, और जितना भी उसका इंटरेक्शन है बाकी सेल्स के साथ या फिर इन्वायरमेंट के साथ, क्यों पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ दिस फीचर्स। ओके, क्या फीचर्स पढ़ेंगे अपन, है ना। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन होता क्या है? आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल में कुछ ऐसा टाइप का दिखता है। ओके, तो ये आपका क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। साइटोप्लाज्म क्या है ना। और ये बाकी जो चीज़ है उसको अभी आप ज़्यादा वो मत करो, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में। ओके, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका ये होता है। ओके, अब सो दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ऐसा लेयर होता है, एक ऐसा कवरिंग होता है जो कि सेल के कंपोनेंट्स को, सेल के कंटेंट्स को बाकी से मतलब बाकी इन्वायरमेंट से, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से बचाता है। ओके, सो जैसे आपका ये, अगर आपका ये आपका सेल हो गया, है ना। सो ये जो आपका जो रेड दिख रहा है वो आपका क्या हो जाएगा? आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएगा। वो आपका एक लेयर होता है, वो आपका एक कवरिंग होता है जो कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से बचाता है किसको? सेल को। सेल के अंदर में बहुत सारे कंटेंट्स होते हैं यहाँ, जैसे आपका साइटोप्लाज्म हो गया, है ना, आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया। तो वो सारी चीज़ को प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे अलग करता है? इन्वायरमेंट से अलग करता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अलग करता है। ओके, सो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। The plasma membrane allows or permits the entry and exit of some materials in and out of the cell। इसका मतलब ये बोल रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही, है ना, जो भी सेल के अंदर में कुछ भी आएगा या कुछ भी जाएगा, बाहर जाएगा, उसके अंदर कुछ भी आएगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के परमिशन के हिसाब से ही आएगा, है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से उसको परमिशन लेना पड़ेगा तभी वो अंदर आ पाएगा। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको परमिशन ना दिया तो अंदर नहीं आ पाएगा। अगर कोई अंदर आ गया तो फिर बिना उसके परमिशन से बाहर नहीं जा सकता। समझ रहे हो ना, मेरी भावनाओं को समझो, है ना। ओके, सो आपका क्या हो गया? वही आपका कंट्रोल करता है कि सेल के अंदर क्या आएगा और क्या बाहर जाएगा सेल से, है ना। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका कंट्रोल करता है ये चीज। ओके, थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है? इट ऑल्सो प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स, देयरफॉर इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये प्रिवेंट करता है क्या? मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स, है ना। समझ जा ही रहो यार, जैसे सेकेंड पॉइंट है वैसे ये भी है ना। सो एक परमेबल मेम्ब्रेन होता है। सो परमेबल मतलब क्या होता है? परमेबल रिफर्स टू द ईज with which ions और molecules pass through the pore, है ना। तो वो आपका क्या होता है? permeable होता है। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। How does the movement of substances takes place into the cell और how do substances move out of the cell? तो इसको अपन देखते हैं। Some substances like carbon dioxide और oxygen can move across the cell membrane by a process called diffusion। So आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आपका ऑक्सीजन हो गया, आपका क्या होता है? इन एंड आउट होते रहता है। किससे? सेल से। क्यों होते रहता है? बिकॉज वो भी क्या है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है ना, एक लिविंग सेल ही है ना। हमारे तरह ही भी है, हमारे अंदर भी सेल्स हैं। वही अपने क्या होते हैं, उसको ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीजन की, इसलिए जिंदा रहने के लिए, राइट। सो इन एंड आउट होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। डिफ्यूजन यार अपन पहले वाले वीडियोस में कवर कर चुके हैं कि डिफ्यूजन होता क्या है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसमें शॉर्टली बता देता हूँ कि व्हाट इज डिफ्यूजन। ओके, सो द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसनट्रेशन टू ए रीजन वेयर इट्स कंसनट्रेशन इज लो। मतलब अगर यहाँ पे आपका पानी ज़्यादा है और यहाँ पे आपका पानी कम है, सो ये ज़्यादा से कम यहाँ पे होगा, है ना। सो कोई भी सब्सटेंस अगर यहाँ पे कम है और यहाँ पे अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा से
कम में आपका जो मूवमेंट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। ओके, सिंपल लैंग्वेज में। सो ये मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस है ना, जो कि सेल के अंदर में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आउट होता है, ऑक्सीजन अंदर होता है, या जो भी कुछ भी होता है कैसे होता है अपन समझते हैं। चलो, समथिंग सिमिलर टू दिस हैपेंस इन सेल्स व्हेन फॉर एग्जांपल सम सब्सटेंस लाइक CO2 व्हिच इज सेलुलर वेस्ट एंड रिक्वायर्स टू बी एक्सक्रीटेड आउट बाय द सेल एक्यूमुलेट्स इन हाई कंसंट्रेशंस इनसाइड द सेल्स। देखो यहाँ पे जो भी थ्योरी आएगी ना वो सिर्फ आपके मैं रेफरेंस के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ कि एक्चुअली होता क्या है। देखो यार, अगर कोई भी आपका सेल है, कोई भी आपका अगर सेल है ना, तो अगर इसके अंदर CO2 की जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, और अगर ये आपका क्या है, ये आपका एक्सटर्नल क्या है, इन्वायरमेंट। सो अगर CO2 का अमाउंट सेल के अंदर ज़्यादा है और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कम है तो क्या होगा, डिफ्यूजन क्या बोलता है यार कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो ये आपका CO2 यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, है ना। वैसे ही अगर आपका ऑक्सीजन अगर आपका O2 अगर आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ज़्यादा है ना, और सेल के अंदर में कम है, सो आपका जो मूवमेंट होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, बाहर से अंदर। सो ये क्या होगा, डिफ्यूजन क्या बोलता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो वही क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है। सो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दिया कि ये बोलना क्या चाह रहा है, एग्जाम्पल बोलना क्या चाह रहा है। ओके, बट अपन नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, ओके, रेफरेंस के लिए। सो ये चीज़ मैं सब बता चुका हूँ यार, तो ये चीज़ रेट कराने से मेरे को नहीं लगता कि कुछ खासा फ़र्क पड़ने वाला है या कुछ आपको बेनिफिट मिलने वाला है। सो आपको कैसे लिखना है, आपको एक आइडिया मिल जाएगा यहाँ से कि कैसे आपको लिखना है। ओके, बाकी मैंने समझा दिया है आपको कि क्या है, ठीक है। ये डायग्राम अगर आप नहीं बनाए हो तो ये आप देख लो एक बार, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जिन लोग कॉपी पेन लेके बैठे हैं वो प्रॉपरली इसको बना लो, एक आपको आइडिया बन जाएगा। जब आप पढ़ने बैठोगे तो आपको समझ आएगा कि ये बोल क्या रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप ऐड कर लो यहाँ पे, ठीक है। ये सेकेंड पॉइंट जैसे ये आपको बोल रहा है ये आप ऐड कर लो। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, सिमिलरली मैं जैसे आपको बताया सेकेंड पॉइंट में आपका कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम है, तो कैसे मूवमेंट हो रहा है उसका। वैसे ही आपका ऑक्सीजन के बारे में बताया थर्ड पॉइंट में कि कहाँ पे कम है आपका, कहाँ पे ज़्यादा है, तो कैसे मूवमेंट हो रहा है, डिफ्यूजन कैसे यहाँ पे एक्ट कर रहा है, राइट। तो चलिए आगे देखते हैं। ऑस्मोसिस क्या होता है यार, देखो वाटर क्या करता है, ओबे करता है किसको, डिफ्यूजन को। डिफ्यूजन क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव करता है, क्या सब्सटेंस कुछ भी होगा वो, ठीक है। इट कैन बी एनीथिंग, ओके। सो द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच ए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या हो रहा है आपका, अगर वाटर मॉलिक्यूल है ना, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, अपन पढ़े थे परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसको अपन क्या बोल सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, है ना। सो अगर आपका ऐसा है ना, सो यहाँ से अगर वाटर आपका ऐसे इधर से ऐसा मूवमेंट हो रहा है या एक्सटर्नल से अंदर आ रहा है, जैसा भी ये आपका क्या है, सेल है ना। सो इसको अपन क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। सो द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर। क्यों भाई, क्यों इफेक्ट हो रहा है, देखो ऑब्वियसली यार, अगर वाटर में आपका कंसंट्रेशन कुछ और है, उसमें कुछ और मिला हुआ है उसमें, सो ऑब्वियसली उसका जो जितना भी कुछ भी उसमें डिसॉल्व हुआ होगा तो वो इफेक्ट करेगा उसका, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, दस ऑस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन टू ए रीजन ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन टिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। सो क्या बोल रहा है कि जहाँ पे भी आपका वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा वहाँ से आपका मूव होगा, किधर होगा मूव, लो कंसंट्रेशन में जहाँ पे वाटर की कमी होगी। सो इट कैन आइदर बी सेल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, है ना, कहीं भी आपका कंसंट्रेशन वेरी कर सकता है कि कहीं पे आपका ज़्यादा कहीं पे कम, है ना। तो जहाँ पे भी कम होगा वहाँ पे वाटर आएगा, ठीक है। सो इनकेस अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में अगर वाटर की सप्लाई कम है, वाटर अगर आपकी वहाँ पे कम है, सो कहाँ से जाएगा वो, सेल से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में वाटर जाएगा, किससे क्रॉस होके जाएगा, वो परमिएबल मेम्ब्रेन, क्या बोलते हैं उसको अपन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। कब तक जाएगा, तब तक जब तक दोनों तरफ आपका जो वाटर है वो बराबर नहीं हो जाता, इक्विलिब्रियम जब तक वो अटेन नहीं कर पाता तब तक वो क्या हो जाएगा, मूव करेगा, मूवमेंट ऑफ वाटर होगा, उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। सो अगर आपको डेफिनेशन लिखने को आएगा कि ऑस्मोसिस क्या होता है, सो आप ये थर्ड पॉइंट लिख सकते हो, ओके। व्हाट विल हैपन इफ यू पुट ए एनिमल सेल और ए प्लांट सेल इनटू ए सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट इन वाटर, क्या होगा, चलिए देखते हैं। पहला केस क्या हो सकता है कि इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल
हैज़ ए हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल, meaning that the outside solution is very dilute, the cell will gain water by osmosis। क्या बोल रहा है कि अगर आपका ये सेल है ना, और आपका सराउंडिंग में अगर वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, तो आपका सेल कहाँ, तो आपका पानी कहाँ से कहाँ जाएगा, हाई टू लो जाता है। तो हाई टू लो मतलब यहाँ से यहाँ जाएगा, है ना। तो थ्रू ऑस्मोसिस आपका सेल क्या करेगा, वाटर गेन कर लेगा। ओके, सो सच ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो अगर आपको पूछता है कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, तो आपको यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना पड़ेगा, है ना। Water molecules are free to pass across the cell membrane in both the directions, but more water will come into the cell than will leave. The net result in that water enters the cell is likely to swell up. Obviously यार, उसमें ज़्यादा पानी आ जाएगा सेल, तो क्या हो जाएगा, वो सेल हो जाएगा, है ना। सेकेंड केस क्या बोलता है, सेकेंड केस ये बोलता है कि if the medium has exactly the same water concentration as the cell, there will be no net movement of the water across the cell membrane. So such a solution is known as what? आइसोटोनिक सॉल्यूशन, है ना। मतलब क्या बोल रहा है कि अगर आपका ये सेल है और आपका ये क्या है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है ना। सो अगर दोनों का वाटर कंसंट्रेशन सेम है, किसी में लो किसी में हाई वाला कोई केस ही नहीं बन रहा है, दोनों इक्वल है, तो वहाँ पे मूवमेंट होगा क्या, नहीं होगा। मूवमेंट कब होता है, जब आपका हाई या फिर लो आपका कहीं भी बनता है ना, तभी आपका क्या होता है, मूवमेंट होता है, तभी आपका क्या होता है, ऑस्मोसिस होता है ना। तो यहाँ पे अगर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका जो केस होगा क्या हो जाएगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, so water crosses the cell membrane in both the directions, but the amount going in is the same as the amount going out, so there is no overall movement of water, the cell will stay the same size। तो क्या सेम साइज का हो जाएगा आपका सेल। ओके, क्योंकि वो गेन कर ही नहीं रहा है वाटर, है ना। जितना भी पानी आ रहा है वो बाहर चले जा रहा है, तो गेन ही नहीं कर रहा है पानी, तो क्या वो स्वेल नहीं होगा, है ना, बड़ा नहीं होगा। तो कैसे रहेगा वो नॉर्मल साइज में, आपको ओरिजिनल साइज में रहेगा। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है यार, थर्ड केस क्या होगा, इफ द मीडियम हैज अ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल, मीनिंग that it is a very concentrated solution, the cell will lose water by osmosis. Such a solution is known as hypertonic solution। So देखो यार, ये मैं अपन ने अभी क्या क्या पढ़ा, ये तीनों अपन पढ़े, ये तीनों सॉल्यूशन अपन ने पढ़ा, तो ये तीनों के बीच में ना डिफरेंस आता है। मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका कि ये क्या होता है ना। तो जिन लोग नहीं समझ पाए हैं, फिर से वीडियो को रिवाइंड करिए और उसको देखिए, आपको समझ आ जाएगा, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, इस केस में, थर्ड केस में ये हो रहा है कि आपके सेल में पानी ज़्यादा है और आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या है, पानी कम है। तो इसमें क्या होगा, हाई टू लो कहाँ से कहाँ होगा, यहाँ से यहाँ मूवमेंट होगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे, है ना। तो वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शंस, बट दिस टाइम मोर वाटर लीव्स द सेल देन एंटर्स इट, देयरफॉर द सेल विल श्रिंक। ओके, इस केस में क्या होगा, आपका सेल क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा। ओके, सो दस ऑस्मोसिस इज द स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू ए सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। ऑब्वियसली यार, ये तो आपका कॉमन सेंस है ना। सो ये हो गया। सो अगर यार ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कर दो वीडियो को, और प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दो। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।